ओके फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत दिनों के बाद हम एक ओपन ट्रेनिंग सेशन में मिल रहे हैं और ये हमेशा की तरह हाउसफुल हो जाएगा अभी भी, बिकॉज लेट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुआ तो टाइम लग रहा है। खैर, हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है। आज जैसा कि मैंने टॉपिक सर्कुलेट किया था कि 10 ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको 1 लाख से 5 लाख तक की इनकम दे सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँ कि ये बिजनेस क्या है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। तो अगर मैंने प्रोडक्ट की बात की तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बेचना है। ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, भूल जाइए। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के प्राइस, एमआरपी घट गया, ये हो गया, उस सब चीजों के लिए परेशान रहते हैं। तो जिन लोगों को एमआरपी से परेशानी हो रही है कि एमआरपी और डीपी का डिफरेंस खत्म हो गया है, तो यकीन मानिए आप ये बिजनेस आपने आज अभी तक समझा ही नहीं। अगर एमआरपी डीपी में कोई डिफरेंस ना हो तो भी इस बिजनेस में बहुत पैसा है। अगर आपको वो बिजनेस, वो डिफरेंस बॉदर करता है, तो इसका मतलब आपने ये बिजनेस अभी तक समझा ही नहीं। ये बिजनेस रिटेल करने का नहीं है। आप कितने लोगों को प्रोडक्ट बेच सकते हैं दिन भर? वहां पे जाके आप अटक जाएंगे। ये बिजनेस है अनलिमिटेड इनकम कमाने का। लोग यहाँ पे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की इनकम के लिए आते हैं। 15, 20, 25, 30 हजार इनकम कमाना टीएन्स बिजनेस में कोई बुद्धिमानी नहीं है। उसके लिए मत रहिए इस बिजनेस। ये जो 10 प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूं, वो किस तरह से आपको 5 लाख रुपए की इनकम दे सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं पैड बेच के 5 लाख रुपए का इनकम कमा लूं, तो आपको 25 लाख रुपए की रिटेलिंग करनी पड़ेगी। 20-25%, 50-40% आप कमा लेंगे रिटेल प्रॉफिट, तो कम से कम 15 लाख की करनी पड़ेगी। या कम से कम 10 लाख की करनी पड़ेगी रिटेलिंग। 10 लाख की रिटेलिंग आप करेंगे तो अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन है, वो जो डीपी, एमआरपी, कैशबैक, ये सब मिलाकर के 30% है, तो 10 लाख के पैड अगर आप बेचेंगे तो 3 लाख रुपए कमाएंगे महीने। और 10 लाख का पैड बेचने का मतलब हुआ डेली 30-35 हजार के पैड बेचना है पॉसिबल क्या? सारे प्रोडक्ट मिला भी दो तो भी डेली ये बेचना पॉसिबल है क्या? अगर 1 लाख की भी इनकम की बात करें तो भी कम से कम 10 हजार की रिटेल आपको डेली करनी पड़ेगी। है पॉसिबल क्या? तो अगर आप रिटेल, ऐसा नहीं है कि रिटेल से पैसा अगर आ रहा है तो नहीं कमाना चाहिए, बट इस बिजनेस में आने का पर्पस अपना रिटेल प्रॉफिट को मत रखिए। ये एक टेम्परेरी इश्यू है, वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे अभी एमआरपी है 182 रुपीज। जैसे नाइट पैड की हम बात करें तो नाइट पैड का एमआरपी है 182 रुपीज, और जो डीपी हो गया वो 177 हो गया। तो चिंता मत कीजिए, जल्दी ही 221 रुपए एमआरपी वाला आ रहा है पैड। वो तो सिर्फ उतने दिन का है कि प्रोडक्ट कब खत्म होगा और नया स्टॉक कब आएगा। पुराना स्टॉक जो पुराने प्रिंट वाला है 182 वाला, वो जिस दिन खत्म हो जाएगा तो जो नया स्टॉक आएगा सेल्फ पे, वो 221 एमआरपी के साथ होगा। तो 177 डीपी है, 221 एमआरपी है, तो यानी 45 रुपए का प्रॉफिट फिर से आपके पास आ गया, प्रॉफिट मार्जिन। बट ये 45 रुपए के लिए ये बिजनेस आपको नहीं करना है। ये बिजनेस आपको जो 15% वो प्लेटिनम मार्जिन मिलता है उसके लिए भी नहीं करना। तो ये बिजनेस करना किसके लिए? ये बिजनेस करना है 3 इनकम के। पहला, मैचिंग बोनस। दूसरा, ट्रेनिंग बोनस। और तीसरा, यूनिलेवल बोनस। बस ये 3 इनकम के लिए ये बिजनेस करना। डायरेक्ट में बहुत ज्यादा इनकम एक साथ आ जाती है। शुरुआती लेवल पे आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, लेकिन बाद में आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप डायरेक्ट ही सबको लगाते चले, तो सबको हैंडल नहीं कर पाएंगे आप। मान लीजिए आपके टीम में 10 लोग हैं और 10 के 10 को आपने डायरेक्ट लगा लिया, और 10 एक दिन बुलाते हैं कि आज मेरी भी मीटिंग है, मेरी भी मीटिंग है, मेरी भी मीटिंग है। 10 में से 5 भी बुला लेते हैं, 4 भी बुला लेते हैं, तो आप कहाँ कहाँ भागोगे?
इसीलिए ये डायरेक्ट बोनस कमाने का भी इनकम नहीं है। ये बिजनेस है मैचिंग बोनस, कि आपकी टीम में कितनी एक्टिव लेग्स चल रही हैं और वो कितना प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, इस पे फोकस करने की। दूसरा ट्रेनिंग बोनस, कि आपकी टीम के लोग भी मैचिंग बोनस कमा रहे हैं कि नहीं। अपना मैचिंग बोनस ध्यान में रखना है कि मेरा मैचिंग बोनस हर हफ्ते कितना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मेरी टीम का मैचिंग बोनस बन रहा है कि नहीं, मेरी टीम के कितने लोग मैचिंग बोनस कमा रहे हैं, उससे आपको ट्रेनिंग बोनस आएगा। और टीम में कितने लोग हैं जो रिपर्चेज कर रहे हैं, उससे आपको यूनिलेवल बोनस है। बस यही तीन चीजों का फोकस आपको रखना है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। यूनि अगर आप प्लेटिनम है तो यूनिलेवल बोनस 10 लेवल तक आता है। ये पता है सबको कि यूनिलेवल बोनस 10 लेवल तक आता है। और कम से कम 4 एक्टिव लेग होने चाहिए अगर आपको टॉप पे पहुंचना है। तो अगर आप डायरेक्ट में 4 लगाएंगे तो चारों एक्टिव हो लेग जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट में लोग 6 7 8 लगाते हैं, जिसमें से 4 एक्टिव है। अगर हम 4x4 एक्टिव स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ले तो 10 लेवल में, 10 एक्टिव लेवल में कितने लोग हैं, ये देखते हैं। पहले लेवल में होंगे 4 लोग, दूसरे लेवल में होंगे 16, तीसरे में 64, चौथे में 256। यहां तक तो आपको ट्रेनिंग बोनस भी आएगा, लेकिन यहां के बाद कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहां पांचवें लेवल में होंगे 1024 लोग, छठे लेवल में होंगे 4096 लोग, सातवें लेवल में होंगे 16384 लोग, आठवें लेवल में होंगे 65,536 लोग, नवे लेवल में होंगे 2,62,144 लोग, और 10वें लेवल में होंगे 10,48,576 लोग। 10,48,576 लोग। अब ये कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, हम राउंड फिगर में रख लेते हैं 10 लाख। 10 लाख में से क्या सारे के सारे एक्टिव होंगे? नहीं होंगे। ऑन एन एवरेज 5 से 10% के बीच में एक्टिव की संख्या होती है, 5 से 10% के बीच में, ऑन एन एवरेज 5 से 10% के बीच में एक्टिव की संख्या होती है। लेकिन हम 1% मानते हैं कि 1% लोग ऐसे हैं जो रीपर्चेज करते हैं, रीपर्चेज करते हैं। तो वो कितने होते हैं? 10 लाख का 1% कितना होगा? 10,000। 10 लाख का 1% कितना होगा? 10,000। अब अगर हम यूनिलेवल बोनस की बात करें तो छठे लेवल तक तो $1 है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा घटता है। तो 85 रुपीज ना पड़ के एवरेज आता है वो 71 रुपीज, अगर 10वें लेवल तक देखें। तो 10,000 को अगर 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 7,10,000 रुपए। ये आपका केवल यूनिलेवल बोनस होगा अगर आप 10th डेप्थ तक पहुंचे तो। लेकिन 10th डेप्थ तक कैसे पहुंचे?
टेंथ डेप्थ तक कैसे पहुंचे, कौन पहुंचेगी? पहले लेवल में चार लोग, यानी यूनि लेवल की इनकम देखे तो कितनी आई? 400 रुपए के, 300 350 रुपए। चौथे लेवल में 284 लोग, अगर उसके मान लीजिए सारे एक्टिव नहीं है, तो 2000 रुपए के आसपास यूनि लेवल बोनस आ सकता है। पांचवें, छठे, सातवें। तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे कि मेरे को महीने का कितना आ रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, तो आप टिक ही नहीं पाएंगे। अब शुरुआत देखिए ना, जो मैंने दिखाया था उसको समझिए। पहले लेवल में चार लोग, अब दूसरे लेवल में 16, तीसरे लेवल में 64, ऐसे ऐसे होते होते, तो पहले लेवल में इनकम कितनी होगी? 200, चार लोगों के हिसाब से $4, $16, वो भी सारे एक्टिव हो तब $64, 64 में से मान लीजिए 10 एक्टिव है तो $10, ऐसे करके होगी, इनकम बढ़ेगी। उसके अगले लेवल में हो सकता है $20 हो, फिर $30 हो, फिर $100 तक पहुंचेगा छठे सातवें लेवल तक। यानी $100 का मतलब ₹850, ₹8,500। तो अगर आप इनकम कैलकुलेट करेंगे शुरुआत के 1 2 3 साल में कि मैं कितना कमा रहा हूं, यार हर महीने 5,000 7,000 आ रहा है, किसी किसी महीने वो भी नहीं आ रहा है, तो आप इस बिजनेस में यूनि लेवल के 10वें लेवल तक पहुंचेंगे ही। समस्या वहां खड़ी हो जाएगी, आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि महीने, तो ये बिजनेस मैं महीने का कितना कमा रहा हूं उसके लिए नहीं है, उसके लिए नौकरी होती है, उसके लिए बिजनेस होता ही नहीं है। ये बिजनेस है कि मेरे हर लेवल में कितने लोग एक्टिव हो रहे हैं, रिपर्चेज कर रहे हैं। अब संजोग से जब हम केवल लोगों को बिजनेस के लिए ज्वाइन कराते हैं, तो वो रिपर्चेज तभी करता है जब उसके नीचे पैकेज, जबकि ये नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट सबको रिपर्चेज करना चाहिए, लेकिन क्या सभी करते हैं? टूथपेस्ट इसका अच्छा है, टूथपेस्ट सभी लगाते हैं, लेकिन जिसकी टीम में काम नहीं होता वो टूथपेस्ट नहीं खरीदता। वो बाजार का कोई सामान खरीद, बाजार का साबुन लगाते हैं लेकिन यहाँ का नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि नीचे पैकेज नहीं हो रहा, मेरे को इनकम नहीं आएगी। लोग इंतजार करते रहते हैं कि मेरे नीचे पैकेज हुआ है तो रिपर्चेज डालें। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम या तो डिटेल करते हैं, दो गलतियों की वजह से। या तो हम रिटेल करते हैं, मतलब जो बिजनेस में नहीं आना चाहता हम उसको प्रोडक्ट बेच देंगे, उसकी आईडी नहीं लगाएंगे, वहां पे हम रिटेल प्रॉफिट कमाएंगे। या फिर जो बिजनेस करना चाहता है या बड़ा प्रोडक्ट लेना चाहता है उसका पैकेज डालेंगे। यही दो काम करते हैं हम जनरली, और यही दोनों सबसे बड़ी गलती है जो आप इस बिजनेस में कर रहे हैं। आपको यूजर प्रमोटर का बेस क्रिएट करना। यूजर प्रमोटर का बेस बीसीएम का क्रिएट नहीं होगा, एक्यू लाइफ का क्रिएट नहीं होगा। उसके लिए तो चलो कोई बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, उसको गोल्ड पैकेज करना है तो वो ऑटोमेटिकली बीसीएम लेगा। किसी को अपना पैरालिसिस ठीक करना है तो वो ऑटोमेटिकली बीसीएम एक्यू लाइफ लेगा। किसी को अपना बीपी ठीक करना है तो वो ऑटोमेटिकली हेड केयर लेगा। जो बिजनेस में आएगा वो ऑटोमेटिकली ये इक्विपमेंट्स, ये पैकेज लेगा। कोई ऑफर आएगा तो ऑफर क्वालिफाई करने के लिए लोग ऑटोमेटिकली ये लेंगे। तो ये जो पैकेजेज है वो ऑटोमेटिकली होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपने देखा होगा कि आप भाग दौड़ सब कुछ करते रहते हैं और किसी किसी महीने में 26 प्लान देने के बाद भी एक भी गोल्ड नहीं होता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आता है, तो वो तो आपको काम करना ही है। लेकिन बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? एक ऐसा नेटवर्क जो मार्केटिंग कर रहा है।
इनवॉलेंटियर मार्केटिंग, ना चाहते हुए भी मार्केटिंग। और ऐसा नेटवर्क बनता कैसे? ममा अर्थ एक कंपनी है जिसके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है वो। है या नहीं है? सब जानते हैं आप उसको। लेकिन उसका प्रोडक्ट कोई महिला अगर यूज करती है और उसको अच्छा लगता है तो अपने सहेलियों को बताती है कि नहीं बताती? बताती है कि नहीं बताती? तो अगर आप सिर्फ यूजर बेस क्रिएट करें और दूसरे लोगों को रेफर करने का फायदा समझाते जाएं, तो आप कितना बड़ा यूजर बेस क्रिएट कर सकते हैं, वही मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और उससे कितनी इनकम आ सकती है, बस उतना ही समझना। टीएन्स कंपनी का 2018 में दुनिया में हाईएस्ट टर्नओवर गया था, और तब तक ये मैचिंग वाला प्लान, पैकेज वाला प्लान था ही नहीं। ये जो प्लान है ये फास्ट इनकम देता है, लेकिन बड़ा इनकम और स्टेबल इनकम आपको हमेशा रिटेल वाला प्लान देगा, यूजर बेस पे मिलेगा। वो कैसे क्रिएट करना है? उसके लिए सबसे पहले आपको 10 प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है। वो 10 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, वो अब आप पेन और पेपर निकालिए और समझ। और वो 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत महंगे नहीं है और लोग लॉन्ग टर्म यूज करें। लोग लॉन्ग टर्म यूज करें। तो वो जो 10 प्रोडक्ट हैं, वो है पैड एंड पैंटी लाइनर। दूसरा है फेम फ्रेश। तीसरा है टूथपेस्ट। चौथा है हेयर ऑयल। पांचवा है शैम्पू। ये लिख लीजिए। पैड और पैंटी लाइनर एक ही प्रोडक्ट रखिए। फेमे फ्रेश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और शैम्पू। छठा प्रोडक्ट डिश वॉश। सातवां प्रोडक्ट नाइट क्रीम। आठवां प्रोडक्ट गोट मिल्क सोप। नवा प्रोडक्ट चारकोल सोप। और 10वें प्रोडक्ट के लिए एनी गेसेस? लिक्विड डिटर्जेंट नहीं है, हैंड वॉश नहीं है। कौन बताएगा 10वां प्रोडक्ट क्या हो सकता है? जो लोग पसंद कर लेंगे, तो आप बिजनेस छोड़ दोगे तो भी वो कहीं और से ढूंढ के खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे। ऐसे प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं। जी अनिल वर्मा जी बताइए।
बताइए अनिल वर्मा जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड सर ये मॉर्निंग। फेस वॉश। नहीं, फेस वॉश की रिपीट परचेज बहुत बुरी है। मैं जो कंपनी का डेटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या प्रोडक्ट रिपरचेज खूब होता है। शिवांगी मैम आप बताइए। मैं बताता हूँ, फेस वॉश। वॉश और डिटर्जेंट जो है, लिक्विड डिटर्जेंट, नाना हैंड वॉश। उसका जो नाना हैंड वॉश भी, ये तीनों एक ही कैटेगरी में है। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है लोगों को, लेकिन ये महंगा लगता है। हैंड वॉश के तौर पे 300 रुपए का बॉटल लेना लोगों को महंगा लगता है। फेस वॉश के तौर पे ये जो फोमिंग फेस वॉश है, फोमिंग फेस वॉश, अगर ये दूसरा लिक्विड वाला फेस वॉश होता ना इतना ही वॉल्यूम में, तो ये महंगा नहीं लगता। लेकिन फोमिंग फेस वॉश के तौर पे लोगों को हफ्ता भर भी नहीं चलता है ये, क्योंकि नॉर्मली लोग 2 बार तो फेस वॉश करते ही है। तो अगर हफ्ता भर चलेगा तो महीने में 4 फेस वॉश की बोतल चाहिए। तो 2500 रुपए खाली फेस वॉश पे कौन खर्च करेगा महीने? आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन की। तो इसका रीपर्चेज रेट इतना अच्छा नहीं है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन रीपर्चेज टर्नआउट जो है ना, कि कितने लोग दोबारा दोबारा खरीद रहे हैं, दैट इज पुअर। लिक्विड डिटर्जेंट में भी हर किसी को पसंद आता है, बट रीपर्चेज टर्नआउट इज पुअर। जी अन्वेषा जी बताइए। सर वर्जिन कोकोनट ऑयल। सारा मैम आप बताइए। एफओएस पाउडर। एफओएस पाउडर भी बहुत लॉन्ग, मैं लाइफ लॉन्ग यूजेस की बात कर रहा हूँ। वैसे तो और भी प्रोडक्ट्स हैं, वो वो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट में मैं रखूंगा, बताऊंगा। सप्लीमेंट। वो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में मैं बताऊंगा। हाँ प्रतिमा जी बताइए। मैं आप ग्रेट गुड लोगों की। मॉर्निंग सर। हाँ, ग्रेट गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आई थिंक मल्टीविटामिन्स। नहीं, मल्टीविटामिन भी बहुत लॉन्ग टर्म, मैं लाइफ लॉन्ग यूजेस की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी सर हेल्प के लिए मैट्रेस। इसका प्राइस लिस्ट सामने रख देता हूँ, सो दैट। কইতাছি একটা ইয়ে করতাছি। আল্লাহ নি। अब बताइए। आई थिंक मैट्रेस। मैट्रेस रीपरचेज इसकी कोई क्यों करेगा मैडम? एक बार खरीदिए, हो गया। यार एनीवे, अन्वेषा जी ने सही जवाब दे दिया था, वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसका रीपरचेज रेट काफी अच्छा। पीपल कम बैक टू बाई प्रोडक्ट्स बिकॉज वो मल्टीपल यूज से भी 1 महीना चल जाता है, और उसकी वजह से 1000 रुपए में लोगों को महंगा नहीं लगता। बहुत अच्छा, जिनको ड्राई स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, हेयर ऑयल के तौर पे भी लोग यूज कर रहे हैं, खाने में भी यूज कर रहे हैं, और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाता है, उसमें भी यूज कर रहे हैं। तो 10th प्रोडक्ट इज वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये सारे आप रख लीजिए, ठीक है। अब ये 10 प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताएं, और उसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स को आप सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट में रखें जो साथ में एक्सप्लेन करना है। वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिसमें लोग काफी जल्दी इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन वो आपको करना होगा मौके के हिसाब से। कि जहां पे कोई डायबिटिक या प्री डायबिटिक बंदा मिला, वहां पे जिमनिमा। जहां पे महिलाएं हैं, खून की कमी की आशंका है, वहां पे Fe+। ओल्ड एज लोग हैं, हड्डियों जोड़ों की तकलीफ का, कैल्शियम का डेफिशिएंसी लग रहा है, तो कैल्सिरिच। कॉन्स्टिपेशन डाइजेस्टिव इश्यूज है तो FOS। और पांचवा है प्रोकिड्स। परचेज रेट काफी अच्छा है ये प्रोडक्ट, जिसके बारे में आप लोगों से जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा
जो डेमो दिखाने लायक प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर है, बीसीएम है, क्यू लाइफ है, हेड केयर है, ब्रेसलेट है, वो तो है ही है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये जो 10 प्रोडक्ट की लिस्ट हमने पकड़ी है, हम अगर ये 10 प्रोडक्ट के बारे में एक बंदे को भी डेली बताते हैं, एक पर्सन को डेली मिलके बताते हैं, फोन पे बता दिया, व्हाट्सएप भेज दिया, नहीं काउंट कर, ये सब पैसिव प्रमोशन है। अगर आप बड़ी इनकम, मतलब हम लाखों कमाना चाहते हैं, लेकिन हम घर से नहीं निकल सकते, हमें घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो मतलब देखिए सपना, बड़ा सपना, आपको, आप किसी के ऊपर एहसान तो नहीं कर रहे बड़ा सपना देख करके कि आपकी प्रॉब्लम्स है तो वैसे ही दे देगा, नहीं देगा कोई। बड़ा सपना है, बड़ी इनकम चाहिए, तो अचीव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी हो। हमको आईएएस करना है, लेकिन क्या करें, हम 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, तो नहीं होगा, मत करो आईएएस। कम से कम एक इंसान को पर्सनली मिलके प्रोडक्ट्स दिखा के एक्सप्लेन अगर आप कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो। ये 10 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट में से अगर लोग 5-6 प्रोडक्ट भी चूज करें, कुछ लोग होंगे जो वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं चूज करेंगे, कुछ लोग होंगे जो पैड तो लेंगे, पैंटी लाइनर नहीं लेंगे, कुछ लोग होंगे जो फेमे फ्रेशर है ये सब मैं यूज नहीं करती, कुछ लोग होंगे जो चारकोल सोप नहीं लेंगे, कुछ लोग हो सकता है डिश वॉश नहीं लेंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप ये 10 के 10 प्रोडक्ट लोगों को इफेक्टिवली एक्सप्लेन करेंगे, तो 5 से 6 प्रोडक्ट हर कोई लेगा। यानी एक बंदे से आपको इजीली 3 से 3,500 रुपए की इनकम, मतलब 3 से 3,500 रुपए की सेल आएगी। तो क्या उसको रिटेल करना है? नहीं, ये गलती नहीं करना, क्योंकि अगर आप रिटेल करना शुरू करेंगे तो कभी पहुंचाने में एक दिन का भी देरी हो गया, कभी कुरियर चार्ज का इश्यू हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो ऑनलाइन खरीदना शुरू कर देगा, किसी और से खरीदना शुरू कर देगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे सभी एक्टिव है। आप किसी दिन कहीं बिजी हो, बीबीएस चल रहा है, आपने फोन नहीं उठाया, उसका पैड खत्म होने वाला है, आपको उसने 3-4 बार फोन किया, आपने कॉल नहीं उठाया, वो फटाफट गूगल करेंगे, एयर इज सैनिटरी पैड नियर मी, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर या ऑनलाइन कुछ मिल जाएगा उसको। जब तक आप उसको समझाओगे तब तक हो गया कांड। और ये होता है बहुत सारे लोगों के पास, क्यों? क्योंकि वो रिटेल प्रॉफिट के लालच में पड़े हुए हैं। तो भैया ये एमआरपी है, ये आपको इतने का मिलेगा, आईडी लगा के ही मिलेगा। लोग बोलेंगे आईडी नहीं लगाना, तो क्यों नहीं लगाना? तो हम बैंक डिटेल शेयर नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, एक ऐसा बैंक खाता दे दो जो डोरमेंट हो, तुमको इनकम नहीं चाहिए ना, या जिसमें पैसे नहीं हो, नहीं तो एक नया खाता खोल लो, जीरो बैलेंस वाला, ऑनलाइन वाला, कभी उसमें पैसे डालना ही मत, तो कोई फ्रॉड क्या कर लेगा। ठीक है, तो जब आप आईडी लगा करके देंगे, तो आईडी लगा करके खरीदने वाले, अगर आप महीने में हर दिन कम से कम, हर दिन कम से कम बोल रहा हूं मैं, आप 2, 3, 4, 5 को भी बता सकते हैं अगर आपको जल्दी इनकम चाहिए, लेकिन हर दिन अगर आप कम से कम एक बंदे को ये 10 प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेंगे, प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जो डेमो के लायक प्रोडक्ट है वो आपके पास होने चाहिए। अब इन 10 में से किस किस चीज का डेमो कर सकते हैं, आपके पास होना क्या क्या चाहिए? शैम्पू तुरंत डेमो करना मुश्किल है, राइट? नहीं होगा, चलेगा। वी वॉश नहीं होगा, चलेगा, इमीडिएट डेमो नहीं होता। सोप चारकोल वाला नहीं होगा, चलेगा। लेकिन
पैड आपके पास पैड का डेमो होना चाहिए। व्हाइट वाला जो सोप है उसका डेमो होना चाहिए, उसका डेमो होता है। नाइट क्रीम आपके पास खुली बॉटल होनी चाहिए। टूथपेस्ट क्योंकि उसका फील लोग कर सकते हैं, खुशबू टेक्सचर फील कर सकते हैं। ऑयल का खुशबू टेक्सचर फील कर सकते हैं, दोनों ऑयल का। लिक्विड डिटर्जेंट रखने का कोई मतलब नहीं, आप बर्तन धोने के लिए तो बोलोगे नहीं, हाँ अगर आप घर जा रहे हो तो रखो। आप बोलो कि आप अभी बर्तन धो के चेक कर लो। अगर आप सप्लीमेंट्स भी बताते हो तो जिम्निमा का डेमो किया जा सकता है, वो होना चाहिए। खैर सप्लीमेंट्स को अभी हम किनारे रखते हैं। इक्विपमेंट्स का डेमो अगर आपके पास ब्रेसलेट है तो कर सकते हैं, लेकिन वो अलग है। हम इन 10 प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें से कम 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके बहुत इजीली डेमो हो जाते हैं, जिसमें पैड है, टूथपेस्ट है, ऑयल है, नाइट क्रीम है, सोप है। ये सारी चीजों के डेमो इजीली हो जाते हैं। तो ये आप डेमो दिखाइए। तो उसके बाद जो डेमो नहीं दिखा रहे हैं उसका सारा डिटेल आप फोल्डर रखिए या फिर लैपटॉप रखिए, उसमें समझाइए। ज्वाइनिंग फॉर्म रखिए साथ में, या वी शेयर में आईडी लगाना सीख लीजिए। बोले हम आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, आप ही के मोबाइल में हम एप्लीकेशन डाउनलोड करा के, ये देखिए यकीन कैसे कराया जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि पर्सनली डेमो दिखाना क्यों क्या होता है, यकीन कैसे कराया जाए। किसी को डर लग रहा है बैंक के डिटेल्स देने में, ऐसा होता है ना, बैंक डिटेल पैन कार्ड वगैरह देने में डर लगता है लोगों को। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? होता है, नहीं होता है? कुछ सर मुंडी हिला दो। तो ऐसे हिलाने का मतलब है हाँ होता है, ऐसे हिलाने का मतलब है नहीं नहीं होता, और ऐसे हिलाने का मतलब होता है हमें पता ही नहीं है। तो कैसे भी हिलाओ मुंडी, लेकिन हिलाओ। तो जब वो डाउट होता है तो आपको अपना वी शेयर खोलना है कि देखिए ये एप्लीकेशन है, मैंने भी इसी में आईडी लगाई है। उसके वेरिफिकेशन में जाना है, दिखाना है कि देखिए मैंने भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का डिटेल अपलोड किया हुआ है। तो हमको आपको मुझे नहीं देना है, आपको भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें अपनी आईडी रजिस्टर करनी है और आपको खुद से इसमें अपलोड करना है। तब तो लोगों को भरोसा होगा कि नहीं होगा? कि जब देखिए मैंने भी किया हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, तो आपके साथ क्यों होगा? गेटिंग माई पॉइंट? अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर दो, लेकिन ट्राई करो डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कर। तो वी शेयर में रजिस्ट्रेशन करना सीख लीजिए। अगर वो नहीं आता, आप ये टेक्निकल चीजों में इतने ही पुअर हैं, तो फॉर्म रखिए साथ। थोड़ी मुश्किल आएगी, फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट देना लोगों को थोड़ा भारी लगता है। अभी भी हमारे देश में अभी भी इतनी कॉमन सेंस की कमी है, लेकिन फिर आपको जूझना पड़ेगा। आसान तरीका है कि वी शेयर में रजिस्ट्रेशन करना सीख लीजिए, अपने फोन में दिखाएंगे। जब आप उसको दिखा देंगे कि आपने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर सबसे पहले तो अपना वी शेयर चेक कर लो कि आपने अपलोड किया हुआ है कि नहीं। नहीं तो दिखाने जाओगे पता चलेगा उसमें आपने खुद ही अपलोड नहीं किया हुआ है। क्योंकि जिस बंदे ने ऑफिस से आईडी लगाई है और ऑफिस में डॉक्यूमेंट दिया है, तो वी शेयर में अपलोड नहीं भी किया है, तो उनकी आईडी चल रही है। तो आप, अब अगर हम मानते हैं कि कितने लोग आईडी लगा करके ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे अगर हम महीने में 30 को दिखाते हैं। अगर हम महीने में 30 को दिखाते हैं, मैंने कहा ना कि हम शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखेंगे। हम शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखेंगे। अगर हम महीने में 30 को दिखाते हैं, एक महीने में हमने 30 लोगों को ये 10 प्रोडक्ट एक्सप्लेन किए, तो जो वर्स्ट रेशियो है ज्वाइनिंग का वो है 3। हम मानते हैं कि हम बहुत बदकिस्मत हैं, एक ही मिलती। तो 12 महीने में हमें कितनी ज्वाइनिंग मिलेगी? 12।
12 महीने में मुझे 12 ज्वाइनिंग मिल गई। 12 क्यों? 12 ज्वाइनिंग क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अगर 4 एक्टिव लेग चलानी है तो 6 7 8 लगानी पड़ती है, आपने 12 लगा ली। यानी इसमें से कम 4 एक्टिव होंगे। यानी 4 एक्टिव लेग स्टैब्लिश करने में आपको लगा कितना समय? 1 साल। तो 10वें लेवल तक पहुंचने में वर्स्ट केस सिनारियो कितना लग जाएगा? 10 इयर्स में आपका 4x4 का 10 लेवल कंप्लीट हो जाए। अगर आपने 1 साल तक कसम खा ली कि मुझे डेली ये 10 प्रोडक्ट के बारे में या इस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में मुझे डेली एक बंदे को बताना है, उसके बाद तो टीम बनती जाएगी। नेक्स्ट लेवल तो उनको करना है। यानी 10 साल में आपका 10 लेवल कंप्लीट होने की गारंटी। यानी 10 साल बाद आपका केवल यूनि लेवल बोनस 10 से 12 लाख रुपए हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसके लिए करना क्या है? 1 साल में 365 दिन होते हैं। किसी इंसान की जिंदगी में इमरजेंसी पूरे साल में कितनी आती? 2024 में कितने लोग हैं जिनकी लाइफ में पूरे साल में 15 से ज्यादा इमरजेंसी आई? अगर कोई है जिसकी लाइफ में 15 से ज्यादा इमरजेंसी आई पूरे साल में, तो प्लीज रेज योर हैंड्स। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसके लाइफ में एक ही साल में 15 से ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है। तो 15 इमरजेंसी आ गई तो हो सकता है 15 दिन एक बंदे को भी प्लान ना दिखा पाए, लेकिन एक साल में 350 लोगों को तो दिखा सकते हैं, या नहीं दिखा सकते? अगर एक भी बंदा, लेकिन आप बोलेंगे दूसरा लेवल तब कंप्लीट होगा जब नीचे वाला बंदा भी वही चीज रिपीट करे। ये होता है मुश्किल पार्ट। आप अपना पार्ट तो कर लेंगे, लेकिन जब आपको प्रोडक्ट दिलाना है और आईडी लगवानी है तो उसका बेनिफिट क्या समझाना है? उसका बेनिफिट यही समझाना है जो मैंने आपको समझाया, कि अगर आप 2 4 10 लोगों को भी बताओगे महीने में, तो 6 महीने के बाद आपका अपना प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। जितने का आप प्रोडक्ट लोगे उतना। और अगर आप मेरी तरह 1 साल तक डेली एक एक लोगों को बताते रहोगे तो 10 साल बाद आप भी 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। उसके लिए ये यूनिलेवल वाला प्लान समझाना है। और अगर इससे भी तेज इनकम कमाना चाहते हैं तो 15,000 वाला जो पैकेज है, 2 लेग वाला प्लान, वो समझाना है। अब लोग इंटरनेट नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता। आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बता रहे हो? आप रेफरल बोनस बताओ ना। लोगों को समझाओ कि मैडम आप एक फ्रिज खरीद के लाए, आप वर्लपूल का फ्रिज खरीद के लेके आए, इंस्टॉलेशन के लिए एक बंदा आता है कि नहीं कंपनी से? आपने ऑनलाइन भी ऑर्डर किया या जाकर के रिलायंस डिजिटल से खरीदा या कहीं भी किसी भी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से खरीद लिया, तो भागा आएगा कि नहीं इंस्टॉल करने के लिए? तो जब वो इंस्टॉलेशन के लिए आएगा और अगर आपको बोले कि आप अगर दोस्तों रिश्तेदारों में 2 4 लोगों को ये फ्रिज दिला दो तो हम आपको साथ में एक मिक्सर ग्राइंडर फ्री में दे देंगे, या हम आपको 5,000 रुपए का कैश प्राइज दे देंगे, तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा वो क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा।
ये जवाब देगा क्या आपका प्रोस्पेक्ट? बोलेगा हाँ बताएंगे, तो बोला वो यही करना है यहाँ पे, आप ये प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगे तो अपने सर्कल में लोगों को बताओ। हर किसी को चार ही एक्टिव यूजर तो क्रिएट करने हैं। अगर मान लीजिए आपकी क्लाइंट लेडी है, तो वो लेडी को अगर मैरिड है तो उसकी एक भाभी होगी, एक ननद होगी, एक सहेली होगी, एक पड़ोसन होगी, तो भी चार हो गए। इतनी पहचान तो सबकी होती है ना। उसके लिए भी अगर तैयार ना हो, तो जब उसका रीपरचेज आए, रिपीट ऑर्डर आए, तो आप उससे रेफरल ले लो कि आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, आपके बहन भाई भाभी, ये सब ये प्रोडक्ट यूज करें। तो या तो आप मुझे रेफरल दे दो, या एक बार उन सबको बुला लो, नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट देने आओ उन सबको बुला लो, उनको ये चीजें दिखाओ। उसने अपने पड़ोस से चार पांच लोगों को, वैसे तो फीमेल खुद ही बता देती हैं और मेल भी बता दें, लेकिन जब आप बताएंगे, अब ये है कि ये प्रोडक्ट्स के बारे में आपको यूएसपी क्या बतानी, आपको ये प्रोडक्ट्स के बारे में यूएसपी क्या बतानी। जब आप बीमारियों के बारे में बात करना शुरू करते हैं और पैड के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में आप एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ये डॉक्टर नहीं है, ये झूठ बोल रही है, सरकार इतनी पागल है क्या, अगर विस्पर से कैंसर होता है तो उसका ऐड टीवी पे क्यों आता है, सरकार बैन क्यों नहीं कर देती है, दिस है दैट है, बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में अंतर्द्वंद पैदा करती हैं। और वो आपसे पूछते नहीं है, वो मन ही मन आपको प्रोडक्ट चिपकाने वाला मान लेते हैं, ये तो अपना प्रोडक्ट बेचने आया है इसलिए कुछ भी बोल रहा है। वो पूछेंगे भी नहीं आपसे, ना ही वेरीफाई करेंगे आपके क्लेम्स को, मन ही बस डिसाइड कर लेंगे। जैसे आजकल देश में माहौल चल रहा है कि कोई राहुल गांधी को पसंद नहीं करता तो वो आरएसएस वाला है, कोई मोदी को पसंद नहीं करता तो वो कांग्रेसी। बाकी और कुछ नहीं देखना है कि क्यों पसंद नहीं कर रहा है, क्यों पसंद कर रहा है, कुछ नहीं, बस एक लेबल। तो ये लेबलिंग आपके ऊपर भी होती है, क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कैंसर, और सोचिए कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि पैड से कैंसर कैसे हो सकता है, तो कितने लोग हैं यहां पे जो आंसर कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। सैनिटरी पैड से कैंसर कैसे हो सकता है? ओके, अब आप लोग मजे लीजिए। देखिए तो, जी शिवांगी मैम आप बताइए, सैनिटरी पैड से कैंसर कैसे हो सकता सर उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स हैं प्लस जब उसको है? कौन से ब्रीथ केमिकल है करते मैडम? हैं। सर जो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं। कौन से कंपाउंड? सर इतना डिटेल में तो नहीं पता, या जो बस उसमें जो वही प्लास्टिक वही की वही लेयर वही होती वहीं है। पे आपकी सेल बंद हो जाए। ये पता है कि उसको, इसको कुछ है नहीं, एवं कुछ भी सर बोली जा इतना रही है। डिटेल में कोई नहीं पूछता है जब हम मैडम डेमोन्स्ट्रेशन वही तो देते हैं। प्रॉब्लम है, नहीं पूछते वो और भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई पूछ दे तो मामला तो अटक जाएगा ना। और सर अभी तक इतने टाइम में तो ये प्रॉब्लम ही कॉम्प्लिकेशन हमारे देश सामने में नहीं ये, आया वो ट्रेनिंग में ना। हमने सिखाया है, आप खुद बोल रहे हो हमने ट्रेनिंग, हर ट्रेनिंग में बताया जाता है कौन सा केमिकल है, लेकिन आप उसका नाम नहीं सर बता पा रहे डायोक्सिन। सर डायोक्सिन। हो। डायोक्सिन से कैंसर कैसे होता है, अगला सवाल ये हो सकता है। इसीलिए व्हेन यू गो, जैसा कि शिवांगी जी ने बताया कि ये बिल्कुल सही बोला कि लोग सवाल पूछते ही नहीं है इतने डिटेल में। तो अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने बताया वो उनकी समझ में आया है या नहीं शिवांगी मैम? यस सर। यस सर। सवाल ना पूछने का मतलब तो यही हुआ ना। यस सर। अगर समझ में आया तो सबको खरीद लेना चाहिए, फिर तो कैंसर से तो हर कोई डरता है। समस्या सर यही है। खरीद लेते हैं ना।
समस्या सर यही है। प्रॉब्लम पता है कब आती है हमें सर? क्या सर कब? प्रॉब्लम आती है जब वो एक बार हमसे खरीदते हैं और उसके बाद सेकंड टाइम जब रीपरचेज का टाइम आता है, देन दे सर्च फॉर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, और हाँ, ऑनलाइन उनको हमसे ऑनलाइन भी सस्ता ऑनलाइन मिलता है, प्रोडक्ट्स देन दे ऑप्ट ऑनलाइन फॉर प्रोडक्ट ऑनलाइन। सर्च की प्रॉब्लम तभी आती है जब आप उनकी आईडी रजिस्टर नहीं करते। सर आईडी रजिस्टर के बाद भी करते हैं ना, सर आईडी लोग ऐसा। रजिस्टर के बाद बहुत कम, हार्डली 1%। सर मेरे जितने भी है ना, सबकी आईडी रजिस्टर्ड है, आईडी उसके रजिस्टर वाले बाद नहीं करते भी मैम, सर प्रॉब्लम आती है। आईडी रजिस्टर वाले नहीं करते। वो ऑनलाइन नहीं खरीद रहे होंगे, वो फिर से वो सस्ते वाले पे वो उनकी अकल वही होगी, आईडी रजिस्टर करने वाले नहीं खरीदते। और अगर सबसे बड़ी बात है कि आईडी रजिस्टर करने का बेनिफिट आपने उनको समझाया कि अगर वो हर महीने खरीदते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे तो क्या मिलेगा उनको? सर वो भी एक्सप्लेन करते हैं कई एक्चुअली बार, चक्कर बट ये क्या है कि प्रॉब्लम आप आती है। सिर्फ प्रोडक्ट बताने जाते हो। हमने प्रॉब्लम का हमने हमने प्रॉब्लम हम क्या करते हैं कि जाकर के डेमो कर देते हैं ताकि हमें यूजर मिल जाए। मैंने तो नहीं बोला कि जाकर के स्कूल कॉलेजेस में डेमो करो। मैंने आपको बताया है कि वन ऑन वन होम मीटिंग करके हमें यूजर प्रमोटर क्रिएट करना है। वन ऑन वन होम डेमो करने का मतलब है एक बंदे को 1-2 घंटे टाइम देना, उसको सारे बेनिफिट समझाना। आईडी हम क्या बोल के लगवाते हैं कि आपको सस्ता मिलेगा। हमने क्या बेनिफिट बताया उसको? उसके दिमाग में पर्पस क्या है? सस्ता। तो आईडी लगाने से उसको कितने का मिला नाइट पैड? 177 का। अगर उसको कोई दूसरा 170 का भी देगा तो सस्ता कौन हुआ? सस्ता कौन हुआ? तो भाई आपने जो उसको रास्ता दिखाया था वो तो उसी रास्ते पे चल रहा है ना, सस्ते वाले रास्ते पे। आईडी लगाने से 177 का मिला, दूसरे से लेने से 170 का मिला, फिर कोई तीसरा आ जाएगा वो 165 का देगा तो वो वहां से ले लेगा, क्योंकि उसको आपने आईडी लगाने की खूबी क्या बताई? सस्ता। इस आईडी लगाने से जो पीवी पीवी मिलता है वो अक्यूमुलेट होगा, और उस अक्यूमुलेशन से क्या बेनिफिट होंगे, फिर वो लोगों को रेफर करेगा, उस रेफरल से उसको क्या बेनिफिट्स होंगे, वो आपने उसको नहीं समझाया। आपने उसको ये नहीं समझाया कि आप ऑनलाइन खरीद करके 177 रुपए का प्रोडक्ट हो सकता है 150 रुपए में खरीद लो, हो सकता है आप 30 रुपए महीना बचा लो, हो सकता है आप एक साल में 30 रुपए महीने के हिसाब से कितना बचा लो, या 3,000 का अगर आप मान लो महीने का प्रोडक्ट ले रहे हो और उसमें आप 20% एक्स्ट्रा बचा रहे हो, तो साल भर में आपने 5,000 रुपए बचा लिए। हमसे ले रहे हो आप, आपको 3,000 का मिल रहा है। ऑनलाइन वही प्रोडक्ट हो सकता है आपको 2,500 का मिल जाए। ओरिजिनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात पे भी लोग भरोसा नहीं करते शुरुआत में, उसके लिए भी आपको प्रमाण दिखाना होगा। तो 1 घंटे का जो सेशन होगा डेमो सेशन, उसमें वो भी दिखाना है कि मैं क्यों बोल रहा हूं आईडी लगाने के लिए। क्योंकि जब आप किसी को बोलेंगे कि आप ऑनलाइन ले लो, सॉरी आप आईडी से ले लो, ऑनलाइन डुप्लीकेट मिलता है, वो सोचेगा कि ये चाहता है कि मैं इसी से लेता रहूं, इसीलिए बोल रहा है कि ऑनलाइन डुप्लीकेट मिलता है। अमेजॉन इतनी बड़ी कंपनी है, वो क्यों डुप्लीकेट बेचेगी? 90% लोगों का जो परसेप्शन है वो यही है। मैंने क्यों बताया कि अपना वी शेयर खोल करके आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना है? कितने लोगों ने आज तक ये काम किया है प्रॉब्लम होने पे? बिकॉज 90% लोग परसेप्शन में जीते हैं। उनका परसेप्शन तोड़ना है आपको। तोड़ना है तो आपको छुपाना नहीं है। ज्यादातर लोग छुपाते हैं इस चीज को कि कहीं ऑनलाइन ढूंढ लेगा। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? डरते रहते मन ही मन कि हे राम कहीं इसको ऑनलाइन ना दिख जाए कहीं। डरते हैं कि नहीं? और मेरी टीम के जो लोग हैं उनसे पूछिए मैं क्या करता हूं। मैं उनको खुद आगे से बताता हूँ, ये देखो ये अमेजोन पे भी मिल रहा है, लेकिन इसका सेलर देखो कौन है, इसमें ब्रांड नेम क्या है, ये आप नहीं देखोगे, आप तो खाली ये फोटो देख के खरीद लोगे। मैं वहीं पे उनको साबित कर देता हूं कि ये नकली, ये जेन्युइन नहीं है। मुझसे खरीदने से पहले मैं उसको इतना जरूर इंश्योर कर देता हूं कि वो ऑनलाइन नहीं खरीदे। भले वो प्रोडक्ट यूज ना करे लेकिन ऑनलाइन तो नहीं करे। उसके लिए टाइम देना होता है।
इसीलिए मैं हमेशा वन ऑन वन डेमो करने के लिए बोलता हूं। स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, ठीक है, वो भी कीजिए, वो भी एक तरीका है। मैं ये मन नहीं कर रहा कि वो ना किए करें, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट करना है तो स्कूल का डेमो, कॉलेज का डेमो, ये डेमो वो डेमो नहीं करेगा काम जब तक आप लोगों को बैठ के वन ऑन वन नहीं समझाएंगे। क्योंकि बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं, आईडी लगाने के जो बेनिफिट्स हैं, वो आपको तभी समझा पाएंगे जब पर्सन को आप आधा पौना घंटा टाइम दे करके सारा फ्रेमवर्क पेपर पे उसको सारा कैलकुलेशन बताएंगे। आप पैड का डेमो करके आ जाते हैं, वो केवल एक पैड खरीद रहा है। आप साइकोलॉजी समझिए, महीने का 2-3 उसको पैड खरीदना है। 2-3 पैड अगर वो खरीदेगा तो उसका बिल हुआ कितने का? मान लीजिए कोई 2 पैड और एक पैंटी लाइनर खरीद रहा है 500 रुपए का। वहां पे साइकोलॉजी कहां बिगड़ती है? आप सोचोगे 500 रुपए का इसको पैड देना है, अगर मैं देने जाऊंगा आऊंगा मेरा इतना टाइम जाएगा, 100-150 रुपए का पेट्रोल जलेगा, इसको कुरियर करवा दो, कुरियर का चार्ज भी उसको 100 रुपए लग रहा है, अमेजोन पे उसका 100 रुपया कुरियर चार्ज भी बच रहा है। तो इसलिए मैंने वन ऑन वन डेमो करके, क्योंकि मास में जब आप करेंगे या जब आप रिटेलिंग करेंगे तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे लोग मिलेंगे, वो भी ढूंढना है, उसको भी छोड़ना नहीं है। बट जो ये मैं एक बोल रहा हूं वो है यूजर प्रमोटर के लिए। आपको क्या लगता है कि 30 दिन अगर आप खाली पैड का डेमो दिखाएंगे तो 30 लोग ही, तो एक ही बंदा खरीदेगा उसमें से? ऐसा हो सकता है क्या? कम से कम 10-15 लोग खरीदेंगे, कम से कम 10-15 लोग खरीदेंगे। लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन क्या बताया? 1% बताया ना। 1% का कैलकुलेशन बताने का रीजन ही यही है कि मैंने जो यूजर प्रमोटर की बात की थी, जो आईडी लगाएगा, जो उस प्लान को समझेगा, यूनिलेवल बोनस के बेनिफिट को समझेगा और दूसरों को प्रमोट भी करेगा, ऐसा एक बंदा मिलेगा। खरीदार बहुत मिलेंगे कि नहीं नहीं ये पैड मुझे पसंद आया, पैड तो मैं ले लूंगी, ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, उनको नहीं काउंट करना है। हमें जो ये एक बंदा काउंट करना है वो जो यूजर प्रमोटर बनेगा, जो आईडी भी लगाएगा, 3,000 रुपए के कम से कम प्रोडक्ट हर महीने खरीदेगा और लोगों को बताएगा भी, ऐसा एक बंदा मिलेगा। दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड। अब हम आते हैं बात पे कि आपको प्रोडक्ट की यूएसपी क्या रखनी। प्रोडक्ट की यूएसपी रखनी है, जब आप पैड बताते हैं तो कैंसर वगैरह के बारे में बताइए, बट उस पर बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। आप फोकस कीजिए कि पीरियड के दौरान 5 प्रॉब्लम होती है, गीलापन महसूस होता है, अगर ये 5 प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो कैसा रहे? सबको अच्छा लगेगा। पानी डालिए, छूने को बोलिए, बोलिए पहली प्रॉब्लम खत्म हो गई। हुई कि नहीं हुई? ये पैड यूज करेंगे तो गीला लगेगा क्या? एक प्रॉब्लम खत्म। ठीक है। दूसरा, इचिंग, रैसेस, वो जब वो उसको फाड़ते हैं तो उसका दिखाइए, विस्पर का फील दिखाइए और अपने वाले का फील दिखाइए, बताइए इससे इचिंग, रैसेस, रेडनेस आएगी क्या? तीसरी प्रॉब्लम क्या है? एक्सेसिव हीट। तो उसमें प्लास्टिक, उसकी वजह से हवा का सर्कुलेशन ना होना, वो केमिकल जो हीट रेसिस्टेंट होता है, और इसके बाद जो हमारा जेल है उसको टच करने के लिए बोलिए, वो टच करेंगे, उनको लगेगा हाथ गीला हो गया, लेकिन हाथ गीला नहीं है। फिर उनको समझाइए ये हाथ गीला नहीं हुआ आपका, ये ठंडा लग रहा है, ये रूम टेम्परेचर से भी 5 डिग्री ठंडा रहता है हमेशा। तो एक्सेसिव हीट की प्रॉब्लम खत्म हुई। एयर परमिजिबिलिटी और ऑक्सीजन चिप, जिसकी वजह से बैक्टीरिया नहीं पैदा होगा, बैक्टीरिया नहीं पैदा होगा तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इंफेक्शन और बदबू खत्म। चौथी प्रॉब्लम सॉल्व। और पांचवा, चिप का डेमो, वीकनेस और उसके वजह से होने वाला दर्द, स्ट्रेंथ आ गई, पांचवी प्रॉब्लम खत्म। कैंसर होता है कि नहीं होता है, कैंसर से ये बचाएगा कि नहीं बचाएगा, ये साबित नहीं कर सकते आप लाइव डेमो में, लेकिन ये 5 प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है, ये तो आप साबित करते हो ना। तो फोकस आपका इस पे होना चाहिए।
उनके मुंह से निकलवाइए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। एक प्रॉब्लम का खर्च सॉल्व करने का आपको एक दिन का खर्चा कितना हुआ? 5 रुपए। 5 प्रॉब्लम सॉल्व हुई एक दिन की तो 25 रुपए, 4 दिन की सॉल्व हुई तो 100 रुपए। 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा कोई क्यों क्यों नहीं करेगा? 5 रुपए पर प्रॉब्लम हुआ ना। तो यू हैव टू कीप दीज कैलकुलेशंस इन योर माइंड। 4 दिन पीरियड चलते हैं आपको, ऑन एन एवरेज लोगों को 4 दिन पीरियड चलते हैं कि नहीं चलते? कुछ लोगों को 5-6 दिन भी चलते हैं, 7 दिन भी चलते हैं, कुछ लोगों के 3 दिन में भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। ज्यादातर लोगों की संख्या पीरियड्स की कितने दिन की है? 4 दिन की। 4 दिन यानी 96 घंटे। राउंड फिगर में कितने घंटे हुए? 100 घंटे। एक महिला 100 घंटे पीरियड में रहती है ना महीने में। 100 घंटे का पीरियड कंफर्टेबल हो जाता है सिर्फ 100 रुपया एक्स्ट्रा देने से। यानी 1 घंटे की आराम की कीमत कितनी हुई? 1 घंटे के आराम की कीमत कितनी हुई? 1 रुपया। 1 रुपीज पर आवर योर पीरियड इज कंफर्टेबल। इतना नहीं खर्चा कर पाओगे आप। आपके 1 घंटे के आराम की कीमत 1 रुपया भी नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव टू कीप दीज कैलकुलेशंस इन योर माइंड। उस समय सोच सर ने कितना बताया था, 4 दिन पीरियड होते तो कितने घंटे, कुछ तो बोला था सर ने, 1 रुपया कैसे पर घंटा आया था। आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, ये तो सिंपल कैलकुलेशंस है जो आपके दिमाग में रखने हैं, ताकि लोगों को जस्टिफाइड लगे। हाँ यार, 100 घंटे हम तकलीफ झेलते हैं, अगर 100 रुपया एक्स्ट्रा देने से 100 घंटे की तकलीफ माफ हो रही है तो क्या दिक्कत? जो आप टूथपेस्ट के बारे में बताते हैं, सिंपल, छोटे बच्चे हैं, निगल लेते हैं टूथपेस्ट, ये लगाओ। आपका टूथपेस्ट जो भी हो, कुछ नहीं, डेमो नहीं दिखाना है, 50 टूथपेस्ट लेके नहीं घूमना है। आपका जो भी टूथपेस्ट है, इसको ये करके देखना, एब्जॉर्ब हो जाता है तो बढ़िया है, वही करो। नहीं तो ये खरीदो। नहीं तो घर के लोगों का और बच्चों का पेट कभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये आंतों में जाके चिपक जाएगा अंदर। नाइट क्रीम खरीदो, 1 हफ्ते लगाओ, फायदा न जन नजर आए, यूज किया हुआ वापस कर देना। इतना तो बोल सकते हैं। इसमें ये है, उसमें वो है, उससे वो होता है, उससे वो होता है, उससे उसमें एंटी वो प्रॉपर्टीज है, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। इतना तम तामझाम मत समझाइए। वो ट्रेनिंग की चीज है। वो पीडीएफ भेज दीजिए, उसमें सब लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे। वो जो ज्यादा पढ़े लिखे वो पढ़ लेंगे। आपको चेहरे पे रौनक चाहिए। सवाल सिंपल सा है। गोरापन मत बोलिए, फेयरनेस मत बोलिए। आपको चेहरे पे चमक चाहिए, रौनक चाहिए। ये लगाओ 1 हफ्ते, ये मंगाओ, 1 हफ्ते लगाओ, ना फर्क नजर आए तो वापस कर देना। कितने लोगों ने नाइट क्रीम यूज किया है, ईमानदारी से बताओ। लगातार नाइट क्रीम रेगुलरली कितने लोग यूज कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स। अब इसमें से जिसको लगता हो कि नाइट क्रीम यूज करने से 1 हफ्ते में कोई फर्क नजर नहीं आता, केवल वही हाथ उठाए रखे, बाकी लोग अपना हाथ नीचे कर ले। जिनको 1 हफ्ते में कोई फर्क नहीं नजर आया हो, वो हैंड रेज रखे, बाकी हाथ नीचे कर ले। जिनको फर्क आ गया हो वो हाथ नीचे कर ले। जिनको फर्क आ गया वो हाथ नीचे कर ले, जिनको 1 हफ्ते में कोई फर्क नहीं महसूस हुआ वो हाथ ऊपर रखे। अन्वेषा जी, आपको नाइट क्रीम लगाने से 1 हफ्ते में कोई फर्क नहीं महसूस हुआ? सर, मेरी तो 1 महीने के बाद में फर्क समझा। लेकिन मेरे जो यूजर है, मैं जब देने जाता हूँ उससे यूज करने के लिए कहा, तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे मुंह तो काला और भी डार्क होते जा रही है।
और पिंपल उठती है, तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि आप ये डेली सभी के साथ यूज हो रहा है? करो ये सभी के साथ हो रहा है? सर 2 कॉम्प्लेन आया है ऐसा मेरा। दो कंप्लेन आया तो वो तो एलर्जी पे पिंपल होना और डार्क हो जाना स्किन, क्योंकि काला गोरा तो करता ही नहीं है, गोरेपन का तो बोल के दीजिए मत ये। दिस इज नॉट नहीं, फॉर फेयरनेस। मैं जो देता हूँ वो बोल के देता हूँ कि ये केमिकल फ्री है, आप केमिकल फ्री लगाओ तो इससे अ, आप लोगों को एक हफ्ते में क्या फर्क महसूस करने के लिए बोलते हो, वो इंपॉर्टेंट। सर मैं 1 महीने की 1 हफ्ते में बोल के नहीं दिया, मैं वो अरे जो भाई, एक महीना एक साल क्या फर्क महसूस होगा उसको, लगाने वाले को क्या फर्क आएगा चेहरे? वो तो सर सॉफ्टनेस आएगा। और जो क्या बोलूं, मैं जो यूज कर रही हूँ मेरी अरे आप अगर कोई प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं तो ये तो बताएंगे ना कि क्या फायदा होगा इससे आप। हाँ। तो नाइट क्रीम के क्या फायदे हैं? हम्म। आप बताइए नीला मैम, आपको फर्क नहीं आया एक हफ्ते में? सर एक हफ्ते में तो नहीं आया, लेकिन एक पूरा क्रीम लगा लिया था तो मेरे जो काले काले तिल धब्बे थे ना थोड़े थोड़े, तो वो ठीक हो गए। आप मतलब पूरा ठीक हो जाएगा तभी को फर्क मानोगे? नहीं नहीं, वो एक हफ्ते में नहीं लगा था ऐसा। तो आप यही इंतजार कर रहे थे ना कि मेरे धब्बे गायब हो जाएं। जो डार्क होता है ना उसके वो छठा सेट होता है। जो तिल होता है ना वो छठा सेट होता है। अगर सेट में 1 2 3 ऐसे करके फर्क आया तो वो फर्क नहीं महसूस करना है। जो यहाँ पे तिल यहाँ पे मसा है वो गायब हो जाएगा तभी हम मानेंगे। नहीं सर, इतना यही डार्क यही नहीं चीज, थे। नहीं मैं बेसिकली नहीं, ये यही चीज समझने के लिए बोल रहा हूं मैं आप लोग। ठीक है? आज एक कपड़े पे इंक का दाग लग गया, आप उसको खाली नॉर्मल पानी भी थोड़ा सा रगड़ दो तो हल्का हो जाता है कि नहीं? दाग गया तो नहीं, लेकिन फर्क तो बोलेंगे ना उसको। तो व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंस, तो ये डिफरेंस होता है। कोई प्रॉब्लम ठीक होना इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक होने में तो अगर किसी को ब्लेमिसेस ज्यादा है तो उसको 3 महीने भी लग सकते हैं, किसी को बहुत कम है तो 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन एक, और अगर आपको ये महसूस करना है तो जिस दिन आप पहली बार नाइट क्रीम लगाते हैं, आपने फेस वॉश कर लिया, जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया है या जितने भी लोग अभी लगाना शुरू कर किया है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बोलता हूं उसका। आप फेस वॉश करो, एक फोटो खींचो, सेम लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए, कि ये नहीं कि बाद में थोड़ा ब्राइट कर दिया, वो प्रचार वाला नहीं करना है, ये अपने आजमाने के लिए। आप एक फोटो खींचो, उसके बाद नाइट क्रीम लगाने के बाद एक फोटो खींचो पहले दिन में, और एक हफ्ता तक रेगुलर लगाओ, और एक हफ्ते के बाद फोटो खींचो और दोनों फोटो को मैच करो, तब आपको डिफरेंस महसूस हो। देखने वाले को डिफरेंस क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि आपका चेहरा डेली डेली इंप्रूव हो रहा है। तो कल के चेहरे में और आज के चेहरे में, आप तो डेली आईना देख रहे हो, तो कल के चेहरे में और आज, क्योंकि ये तो किलो में तो दिखता नहीं है, ना ही सेंटीमीटर में दिखता है, ना ही मीटर में दिखता है, तो आपको जो पहला दिन और जो 8वां दिन, उसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप कंपेयर करोगे कल से 7वें दिन और 8वें दिन। तो आप पहले दिन को कंपेयर करते हो दूसरे दिन से, फिर तीसरे दिन को आप पहले दिन से नहीं कंपेयर कर पाते क्योंकि आप डेली देख रहे हो। आप कंपेयर करोगे दूसरे दिन को तीसरे दिन से, तीसरे दिन को चौथे दिन से। तो जब कोई ये बोलता है कि अच्छा देखेंगे, तो उनको यही तरीका समझाएं कि डेली नाइट क्रीम लगाने से पहले वो एक सेल्फी ले, और उसके बाद वो 8 दिन का डिफरेंस दिखेंगे। डेली दिखता है डिफरेंस, डेली विजिबल डिफरेंस, हर दिन आपको डिफरेंस दिखेगा। ये आप लोग करके देखिए, ये एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा। मैं तो बालों का भी करके देखता हूं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं कुछ दिनों से अपने बालों के पीछे पड़ा हूं, मैं दिखाता हूँ। पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है बाल कितने खाली है मेरे सिर पे ऊपर? ये, और लगातार 18 20 दिनों से हेड केयर और ऑयल शैम्पू ये सब चीजें ठीक से यूज करने के बाद अब ये हुआ है। अराउंड 20 to 30% ग्रोथ हुई। अभी
प्रचार करने लायक नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं लोगों को। बट ये, तो ये ऐसे फोटो खींच करके रखना पड़ता है। मैंने हर 3 दिन पे फोटो खींच के रखी है, 16 फोटो है ये। देन यू विल फील द डिफरेंस। ये सब चीजें आप डेमो में फोन पे नहीं समझा पाए। इसीलिए 101 डेमो में इंपॉर्टेंट है कि जब कोई यूज करना शुरू करता है तो उनको इस तरह से बताइए। हमने एक के ब्लेमिसेस का ट्रीटमेंट किया, मेरे हिसाब से उसको फर्क आया। हमने एक के बच्चे का ट्रीटमेंट किया, वो बच्ची 1 सेकंड के लिए भी अपना गर्दन सीधा नहीं रख पाती थी। अब वो देख लेती है टर्न के, लेकिन उसके माँ बाप को वो डिफरेंस नहीं महसूस हो। उसके पड़ोसी कहते हैं कि हाँ हुआ है। क्यों? क्योंकि माँ बाप तो उसको डेली देख रहे हैं, हर घंटे देख रहे हैं। जब आप किसी इंसान को 5 साल बाद मिलते हैं, तब लगता है ना, अरे ये कितना बदल गया। लगता है कि नहीं लगता है? सर फेस वॉश और आप में पिछले कुछ महीने से और आज में कितना डिफरेंस आया है? जैसे आपने अभी बोला ना, वो बच्ची का, वैसे ही फेस वॉश और नाइट क्रीम दोनों में ट्राई किया है। 3-4 महीने से करती हूँ। लेकिन वो पड़ोस वाले कहते हैं कि आपने फेशियल करवाया, फेस में फर्क दूसरों को दिखता मैं है, वो, खुद को क्योंकि इतना वो नहीं। क्योंकि वो आपको लगातार नहीं देख रहे। उनको फिर डिफरेंस का मैंने पीरियड, उन्होंने 15 दिन पहले देखा था और आज देखा गौर से, तो उनको 15 दिन का डिफरेंस दिख रहा है। आप डेली दिख रहे हो तो आपको डेली एक ही दिन का डिफरेंस दिख रहा है। फिर ये चीज को उसने भी समझिए। नाइट क्रीम को लिया है। आप जब डेली देखते हैं ना, तो आपको डेली, आपको भी अपना चेहरा तो इंसान दिन भर में ही 4-5 बार देख लेता है, तो आपको एक ही दिन का डिफरेंस दिखता है। तो ये चीज को दिमाग में रखिए। ठीक है। उसके बाद टूथपेस्ट हो गया, नाइट क्रीम हो गया। वेन यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट डिश वॉश, तो डिश वॉश में जो कप बर्तन के ऊपर जो जमता है और वो साफ नहीं होता, उससे ज्यादा आप हाथों की जो ड्राइनेस है उस पर फोकस कीजिए, और उसके प्राइस पे फोकस कीजिए कि ये विम से सस्ता पड़ता है क्योंकि ये ट्रिपल कंसेंट्रेट है। उसके प्राइस पॉइंट पे फोकस कीजिए कि आप एक लेके आओगे तीन, अगर आपका विम आधा लीटर 1 महीना चलता है तो ये 3 महीने चलेगा। वर्जिन कोकोनट ऑयल के मल्टीपर्पज यूज पे फोकस कीजिए कि बच्चों को लूज मोशन हो गया, गैस बन गई, एसिडिटी हो गई, पिला दो। थायराइड की प्रॉब्लम है, पीना शुरू कर दो। डेली पियोगे वजन भी घटेगा। खाने में डाल दो, अगर घर में लोगों को हार्ट कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो। कितनी भी ड्राई स्किन है बॉडी में लगा लो, हेयर ऑयल में लगा, हेयर में लगा लो। तो ये मल्टीपर्पज है, इस चीज को प्रमोट कीजिए। और क्या बताया था? फेम में फ्रेश पैंटी लाइनर। फेम में फ्रेश पैंटी लाइनर को वाइट डिस्चार्ज, इन्फेक्शन, इचिंग, बदबू होना, डिस्कंफर्ट महसूस होना, अगर मान लीजिए कि कभी कभी इचिंग होती है, तो वो किसी को बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन डिस्कंफर्ट तो लगेगा। स्वेटिंग बहुत होती है, तो ये लगाइए, आपको कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, इंटरनल इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वो चीजों को प्रमोट कीजिए। फ्रेशनेस को प्रमोट कीजिए। पैंटी लाइनर के मल्टीपल यूजेस हैं, उसको बताइए कि कभी बाहर जाना है, गर्मी में कहीं जा रहे हो, अच्छा कपड़ा पहना है, अंडर आर्म्स उठाते हो, यहाँ पे पैच दिखता है, ये लगा लो, नहीं दिखेगा। बार बार डीओ लगाना पड़ता है आपको, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो, बार बार डीओ लगाना पड़ता है, उससे आपके अंडर आर्म्स में डार्कनेस आ जाती है। तो इस तरह से चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर भी 10 चीजें हमने इसलिए रखी हैं, और साथ में 5 सप्लीमेंट्री चीजें भी इसलिए रखी हैं, ताकि आपका वो बजट 3,000 के ऊपर पहुंच सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाएंगे डेमो दिखाने, खाली पैड का डेमो दिखा के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए आसान। हम ढूंढेंगे स्कूल जहां पे एक साथ 100 लोगों को डेमो दिखा सके, एक ही बार में 100 को दिखा दो, झंझट खत्म। उसमें आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होगा, उसमें आप रिटेल में अटके रह जाएंगे। वो कीजिए, मैं ये नहीं मना कर रहा, लेकिन जब आप 100 लोगों को, 50 लोगों को स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जा करके डेमो दिखाते हैं, तो वहां आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हर बंदा मेरा पैड खरीदे।
वहां आपका पर्पस एक ऐसे बंदे को स्पॉट करना होना चाहिए जो इस बिजनेस को एक्सेप्ट करे। और ऐसे बंदे को कैसे पहचानेंगे आप डेमो? जो आपसे प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में ज्यादा सवाल करे, उसको अलग से बिठाइए, उससे अलग से टाइम लीजिए। जो आपको एक्टिव लगे, बातें करने में फ्रैंक दिखे, क्योंकि ये बिजनेस वही है जो लोगों से बात कर पाएगा। जो अपने मन में आने वाले सवाल भी नहीं पूछेगा, बैठा रहेगा, वो बिजनेस क्या करेगा? तो ज्यादा सवाल पूछने वालों से कटना नहीं है, उनकी उनको अप्रिशिएट करना है। जो मैंने परसों वाले ट्रेनिंग में फॉर्मूला समझाया था, उनको अप्रिशिएट करना है, उनसे अलग से टाइम लेना है, मिलना है, उनको बोलना है, उनको सारा कुछ समझाना है। तो फोकस ऑन यूजर प्रमोटर्स। नहीं ले रहा पैकेज, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिलेवल बोनस ही बहुत बड़ा बिजनेस दे देगा। यूजर्स क्रिएट करें, ऐसे यूजर्स जो औरों को भी बताएं और खुद यूज करते रहे। तो बेसिक क्रक्स समझ में आ गया इस ट्रेनिंग का कि क्या करना है। बेसिक क्रक्स समझ में आया सबको, क्या करना है? डीपी पे आईडी लगा करके ऐसा यूजर बनाना है जो थोड़ा बहुत पैसा कमाने में भी इंटरेस्टेड, और डेली एक ऐसे बंदे को प्लान दिखा, डेमो एंड प्लान दिखा। पहले उसको ये यूजर वाला प्लान दिखाओ, जब वो थोड़ा सा और इन होता है तो उसका ग्रुप में नंबर ऐड होगा, वो ट्रेनिंग्स में आएगा, ओपीपी भी देखेगा, तो उसको बाकी बिजनेस प्लान भी अपने आप समझ में आएगा। आपको करना क्या है? आपका जो वैल्यू होना चाहिए, वो वैल्यू क्रिएशन किस चीज का होना चाहिए? उस बंदे को सिस्टम में प्लग इन कर देना है। आईडी लग गई, सिस्टम में प्लग इन हो गया, ट्रेनिंग में आना शुरू कर दी। सिस्टम में प्लग इन हो गया तो अपने आप सब कुछ सीख लेगा। आप डेमो करके आते हो, आप प्रोडक्ट डिलीवरी करते हो, आपकी रिटेलिंग 15,000 20,000 की महीने में हो रही है, आप अपनी आईडी में पीपीवी करने के लिए उसको यूज कर रहे हो, आपके पास 20-25 कस्टमर है, क्या वो आपकी ट्रेनिंग में आते हैं? आपने उनको ग्रुप में भी ऐड कर दिया है, क्या वो आपकी ट्रेनिंग में आते हैं? क्योंकि आपने उनको उसके बेनिफिट्स नहीं समझा है। तो जो भी ट्रेनिंग में नहीं आते, अभी आपके पास 2 फेज का काम है, बस ये लास्ट 2 मिनट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। 2 फेज का काम है। जो जुड़ चुके हैं, जिनकी आईडी लग चुकी है, उनके साथ सबसे पहले एक मीटिंग फिक्स करो, उनके साथ 2 घंटे टाइम स्पेंड करो, सारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करो, और ये यूजर प्रमोटर कॉन्सेप्ट का बेनिफिट की, अगर आप हर महीने 3-3 हजार का खरीदते रहे, खासतौर पे वो लोग जिनकी आईडी अभी ब्रॉन्ज भी नहीं है, कोई लेवल नहीं है, और उनको सिस्टम में प्लग इन करो कि आपको डेली सिर्फ 2-2.5 घंटे 3 घंटे टाइम देना है। 2 घंटे लोगों को बताने के लिए, 1 घंटा सीखने के लिए। तो आपका एक लॉट तो उसी से आ जाएगा। उसके बाद डेली डेली नए लोग, एक बंदा ऐसा ढूंढना है, और एक बंदा ऐसा मिले डेली के लिए, उसके लिए डेली कम से कम 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम नहीं करते, वो है लीड जनरेशन। हमारे पास लीड्स ही नहीं होती। रोज प्लान दिखाने को तैयार बहुत सारे लोग हैं, डेली एक या चार दिखा लेंगे, 4 लोग तो होने चाहिए देखने वाले। प्रॉब्लम यही आती है ना, कृपा वहीं रुकी हुई है कि आप तो झोला लेके तैयार बैठे हैं, नहीं कोई मिले तो सही देखने वाला, है या नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डेली दिखाने का टाइम भी है, मन भी है, सारे स्किल भी हैं, डेमो किट भी है, सब कुछ है। उनको कोई बोले कि अभी आ जाओ डेमो दिखाने, वो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे तैयार होकर, रात को 11 बजे भी पहुंच जाएंगे। समस्या यह है कि ऐसा बंदा तो मिले। तो बेसिकली ये सारी चीजें सेकेंडरी वर्क है, प्राइमरी वर्क है हमारा लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग।
तो आपको कहीं भी कोई भी मिले तो उसमें आपको क्या क्या देखना है, उसमें आपको क्या क्या देखना है? उसमें आपको 5 चीजें देखनी है। पेन और पेपर उठाइए, नोट कीजिए। जब भी कोई बंदा आपको दिखे उसमें आपको 5 चीजें देखनी है। पहला, तो वो आपका नेक्स्ट लीड होगा, कांटेक्ट होगा। उसमें आपको एक कांटेक्ट देखना है कि और कुछ नहीं, कांटेक्ट तो बन सकता है ना। हो सकता है वो आपसे, आपको, आप गए बिग बाजार में या रिलायंस हाइपर मार्ट में या मॉल में सिनेमा देखने, आपको एक लेडी मिली, उससे आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया, बाद में पता चला वो पासपोर्ट ऑफिस में काम करती है। आप जब अगला टूर का करोगे, भले वो आपका प्रोडक्ट ना खरीदे, लेकिन अगला टूर क्वालिफाई करोगे तो पासपोर्ट बनवाने में हेल्प तो कर देगी। तो जब भी कोई पर्सन आपको दिखता है, उसको सबसे पहला आपका पर्पस होना चाहिए उसको अपना कांटेक्ट बना, वो आपका कांटेक्ट बने। दूसरा, यूजर। तीसरा, प्रमोटर। चौथा, बिजनेस पार्टनर। ये चौथा स्टेज है। पार्टनर वो होता है जो कंधे से कंधा मिला के चलता है। आप सोचते हो किसी ने आईडी लगा ली तो बिजनेस पार्टनर हो गया? नहीं, आईडी लगाने से कोई बिजनेस पार्टनर नहीं बन रहा आपका। बिजनेस पार्टनर होना तब होता है कि मैं फोन करूं, सारा मैम मैं कल आ रहा हूं, आप 11 बजे तैयार रहना, मुझे आपको लेकर के कहीं प्लान दिखाने जाना है। सारा मैम, नहीं नहीं कल तो मेरे गेस्ट आ रहे हैं। सारा मैम ऐसा नहीं कहते, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं। तो वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है, इस मुगालते में मत रहो। पार्टनर वही होता है जो कंधे से कंधा मिला के चलता है, जो ना काम ना करने के बहाने देना। जो बिजनेस पार्टनर होगा वो कहेगा, अरे कल 11 बजे, कल 11 बजे तो मेरे मामा जी आने वाले हैं, एक मिनट रुको मैं उनसे बात करता हूं, उनको बोल देता हूं परसों आ जाए। पार्टनर आपको ऐसे बोलेगा। काम करने वाला हमेशा काम करने के रास्ते ढूंढेगा, काम ना करने की वजह नहीं बताएगा। कल मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में गेस्ट है, मेरे को हॉस्पिटल जाना है, अरे कल तो मेरा एम्स में अपॉइंटमेंट था, मैं एक काम करता हूं, मैं चेक करता हूं, मैं ये अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल करता हूं। ये होता है काम करने वाले का वर्जन। तो चौथे लेवल पे जाकर के आपको बिजनेस पार्टनर बनाना है। और पांचवा, आपका नेक्स्ट 8 स्टार, वो पांचवें लेवल में। तो ये 5 चीजें आपको हर किसी में देखनी है कि पहला तो ये मेरा कॉन्टेक्ट होगा, दूसरा मेरा यूजर होगा, तीसरा मेरा प्रमोटर होगा, चौथ, क्योंकि प्रमोटर बहुत बन जाते हैं, लेकिन कब? जब उनको मौका मिलता है वो आपको फोन करेंगे। मैंने किसी को बीसीएम के बारे में बताया था, उसको कुछ और डिटेल्स चाहिए, मैंने आपका नंबर दे दिया है, वो आपका प्रमोटर है, वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है। हर महीने पूछेंगे, सर थोड़ा प्राइस लिस्ट भेज देना, थोड़ा बीसीएम का पीडीएफ भेज देना। वो आपका प्रमोटर है, बिजनेस पार्टनर नहीं है, बिजनेस में नहीं है। उसको अगर आप बिजनेस में मान रहे हो तो गलती कर, क्योंकि अगर उसको ये लगता कि ये मेरा बिजनेस है तो वो भी इन असेट्स को संभाल के रखता। इन ह्यूमन फितरत कैसी होती है कि इंसान अपनी गाड़ी का ट्यूब भी चेंज कराता है ना। अब ट्यूब खराब हो गया तो ही चेंज कराता है ना, वो भी गाड़ी में रख के वापस ले आता है। ले आता है कि नहीं ले आता है? पैंट कटवा के छोटी करता है ना तो टुकड़ा भी ले आता है घर। ले आता है कि नहीं ले आता है बताओ? क्यों? क्योंकि वो उसको अपना मानता है।
तो जो इस बिजनेस को अपना मानेगा उससे उसके लिए मोबाइल से पीपीटी खो जाएगी। उसके मोबाइल से प्रोडक्ट के डिटेल्स खो जाएंगे, उसके मोबाइल से प्राइस लिस्ट खो जाएगा। वो नहीं है इस बिजनेस में, वो नहीं मानते इस बिजनेस को अपना, बेवकूफ बना रहे हैं आपको। लेकिन ठीक है, ऐसे लोग भी चलते हैं, कभी ना कभी कुछ तो दे के ही जाते हैं, लेके क्या जाएंगे? कभी ना कभी कुछ दे के ही जाएंगे, लेके नहीं जाने वाले, इसलिए उनको भी ढोना है। तो पहले लेवल पे आदमी को सिर्फ कांटेक्ट बनाइए, ये काम आप करते रहेंगे तो आपको डेली एक प्लान दिखाने के लिए बंदा मिल जाएगा। कांटेक्ट यूजर, जो यूजर नहीं बन पाया वो आपका प्रमोटर भी नहीं बनेगा। लोग बहुत सारे वो मिलेंगे आपको, मैं तो नहीं लूंगा लेकिन मैं आपको बहुत सारे कस्टमर दिला दूंगा। मेरे को एक बंदा मिला, एक अंकल जी, बोलते हैं ये क्या मशीन डीसीएम का मैंने लगाया था बीच में, ऑफर जो आया था ना, ये मशीन क्या है? अभी कुछ दिन पहले कानपुर से फोन आया, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मैं कहा, हाँ जी सर बोलिए, आपने ये फेसबुक पे देखा था, ये क्या है? मैंने सब बताया। मैंने बोले बोलिए सर कब लेना? नहीं नहीं, मैं तो नहीं लूंगा लेकिन मैं आपको बहुत सारे कस्टमर दिला दूंगा। मैंने उनसे सीधा पूछा, क्यों, मैं आपका दामाद हूँ? क्यों दिलाओगे भाई तुम मुझे कस्टमर? आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, महिलाओं को खास तौर पे मिलते हैं, क्यों दिलाएगा तू मुझे? मैं तेरा दामाद हूं? तो ऐसे जो यूजर नहीं बनेगा वो ना तो आपका प्रमोटर बनेगा ना बिजनेस पार्टनर बनेगा। तो उस मुगालते में रहना छोड़ दीजिए। लोग आते हैं, मैं सर एक बहुत बड़ी लीड मिली है, वो अगर उसके अगर समझ में आ गया ना तो वो बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स दे सकता है। उसको समझ में तब आएगा ना जब वो यूज करेगा। बिना यूज किए हुए कोई किसी प्रोडक्ट को कैसे समझ सकता है? मैंने अगर ठग्गू के लड्डू नहीं खाए तो मैं क्यों लोगों को बोलूं कि अच्छा है? तो इस मुगालते में रहिए। पहले आदमी आपका कांटेक्ट बनेगा, उसके बाद यूजर बनेगा, उसके बाद प्रमोटर बनेगा, उसके बाद बिजनेस पार्टनर बनेगा, आपके साथ घूमना शुरू करेगा, आपके काम में सपोर्ट करेगा, आपसे काम में सपोर्ट लेगा, आपको आपके साथ भागेगा भी और आपको भगाएगा। उसके बाद वो आपका एट स्टार बनेगा, उसके बाद गोल्ड लाइन बनेगा, उसके बाद डायरेक्टर बनेगा, उसके बाद आपका एचडी बनेगा। ऐसे ही ये बिजनेस चलता है। तो मुगालते में ना जिए। आपका काम है सिर्फ लोगों को कांटेक्ट बनाना और यूजर बनाना, बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। और लेट हो गया आज, तो टीम की जो मीटिंग है वो मैं कल करूंगा, मैं डाल दूंगा। और पेशेंट के लिए जो होगा वो फ्राइडे को 16 को होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। चलिए, जिन लोग तो जो मेरी टीम से नहीं है वो छोड़ सकते हैं, बाकी मेरी टीम के जो लोग हैं वो 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट में खत्म करेंगे उसको। फटाफट फटाफट फटाफट। नहीं तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, जो लोग मेरी टीम के हैं वो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। मीटिंग एंड करके मैं तुरंत दोबारा ऑनलाइन करूंगा, तो तुरंत आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए।